3 मर्तबा पढ़वाया इस मंत्र को। कौन? अभी 2 रोज पहले, कल को छोड़कर उससे पहले परसों की तारीख में, कहां पर? लखनऊ बाराबंकी के अंदर इस मंत्र को एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता ने बोला मौलाना मैं इस मंत्र को और सुनना चाहता हूं। कहां आके बैठा? वो सामने यहां पे बैठा और आकर बोला कि मौलाना बहुत दिनों के बाद हमको वेद सुनने को मिला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वेद पढ़कर सुनाइए। हमने कहा कि कितना सुनना चाहेंगे आप? हम आपको पढ़कर सुनाए। बोला जितना हो सकता है। अपने बॉडी गार्ड से अलग कर दिया, सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। दबंग गई। कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी, एक दादा बाहुबली आकर बैठ गए। आखिर में हमने पूछा कि सर एक बात बताइए, आप तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपको वेद किसी ने नहीं पढ़कर सुनाया? बोला सर पता नहीं कितने समय हो गए, कभी कभी घर में आराधना पूजा होता है, कुछ होता है तो सुनते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बतलाते। आप तो मीनिंग बताते हैं, हमारे मीनिंग नहीं बताते। आते हैं बस शुरू कर देते हैं, दुर्गा पूजा है और कोई मंत्र है और कोई उत्सव आ जाता है तो बस सिर्फ पढ़ते, बताते नहीं। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ देते सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह फातिहा पढ़ते, दूसरी सूरत पढ़ते, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन दिस सूरा। अल्लाह ने इस सूरत में क्या बयान किया हम नहीं समझ सकते जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, या जब तक कोई आलिम दीन आपको समझाएंगे नहीं तो यू कांट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टडी, आप मुताले के जरिए से समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सर नवरात्रि होती है, पूजा आराधना होता है, सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, ये मंत्र हमने सदियों गुजर गए। इस मंत्र का शायद कुछ जानता होगा, तब उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि आप हमको पढ़िए, बताइए, समझाइए। उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपके कुरान में जो श्लोक, कुरान में जो आयत है, वह हमारे वेदों के अंदर भी वही बात है कि नहीं। हमने कहा कि हमारे कुरान में बहुत सारी बातें वो है जो आपके वेदों के अंदर पाई जाती। वो बोला कि ये जलसा मुसलमान का है, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक विधायक हूँ इस वक्त का, बताइए मैं इस जलसे में क्यों आया हूँ। हम जानते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं डालते, लेकिन तब भी मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? मानवता है, इंसानियत का रिश्ता है। बता दीजिए इंसानियत का रिश्ता आपके कुरान में कहाँ है, आपके अहादीस में कहाँ है और हमारे ग्रंथ में कहाँ है? मैं इसको जानना चाहता हूं। मैंने 3 मंत्र और श्लोक पढ़कर उनको समझाए और हमने उनको बताया। हमने कहा कि कौन सी ग्रंथ है आपके घर में जो डेली पढ़ा जाता है? बोला हमारी माताएं और हमारे अब्बा पढ़ते हैं, हमारे माता पिता पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा कि उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत मशहूर मंत्र है, हमने पढ़कर आपके गुरुजी को भी बताया था और आपको भी बताते। पढ़िए आप, साफ साफ लिखा हुआ है, अहिंसा सत्यम करोधस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भूलेश्वलो लूप तबम हीरी चापला। बोला मतलब क्या? हमने कहा कि गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, गुस्से को कंट्रोल में करो, किसी के ऊपर थूको मत, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो। हमने कहा कि ये पढ़िए। हमने कहा कि और पढ़िए आप, और आगे जाइए सर आपको मिलेगा। भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने कही ये बात, यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भाको। वेद को, पुराण को, कुरान को, धर्मशास्त्र के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इंसान का बेड़ा पार होगा
अंतिम जगत गुरु की पैरवी करने पर उनका बेड़ा पार होगा। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो आखिर में क्या बोला, मुशायरा भी था वहाँ, नातिया हमदिया मनकबती मुशायरा भी था। उधर शौक़ होते लोगों को, लेकिन एक मुकर्रिर को रखते, तो मुझे तकरीर करने के लिए उन्होंने रखा। वो बैठकर 1 घंटे तक तकरीर में तकरीबन 30 श्लोक ईश्वर के बारे में, 30 श्लोक और मंत्र सिर्फ वेदों से होना चाहिए, हमने उनको सुनाया। इन द एंड आखिर में ये हमारे हथेली को चूम करके गया, यहाँ पे बोसा दे करके गया। ए सच्चो बैठा हो बोला कि मौलाना, ये मौलाना को कहां से उठा के लाए, कहां से उठा के लाए? इनको हमारे ईश्वर का वरदान है, हमारे ईश्वर के तरफ से वरदान है। जिस अंदाज में इन्होंने हमको सुनाया, हमारे हिंदू भाई पंडित भाई पढ़ते हैं, लेकिन वो समझाते या समझते नहीं। वह पढ़ेंगे, शुरू कर देंगे, भजन शुरू कर देंगे, मंत्रणा शुरू कर देंगे, उसका मीनिंग चाहे उसको मालूम होना, उसका मैसेज क्या जा रहा वो मालूम होना। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके आपने लोगों को समझाया और बताया। अल्लाह के तरफ से वही की गई 40 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल से पहले कुफ़ार मक्का के बीच में, अबू जहल के बीच में, अबू लहब के बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आपने नबी होने का दावा 40 साल की उम्र में किया। लेकिन उससे पहले ये मेरा हुजूर का बचपना मैं शॉर्ट टाइम पे बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी एक किताब आई मोहम्मद के तरफ से, एक हमारे कज़्ज़ाब, एक झूठे, एक लईन के तरफ से। उसमें मोहम्मद का 2 मरतबा नाम है। कानूनी एतबार से उस किताब का क्या मकाम है, उस मलऊन और उस कज़्ज़ाब का, मेरे पास वो किताब पहुंच चुकी। इस वक्त मैं उसका मुताला कर रहा हूं। जब पूरी किताब मैं पढ़ चुकूंगा तो उस किताब में कहां कहां पर क्या कमी है वो मैं बताऊंगा। उसमें उन्होंने एतराज़ किया मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेराज जाने पर एतराज़ किया कि एक इंसान मेराज कैसे जा सकता है, मेराज का सफ़र कैसे कर सकता है, पलक झपकते ही वो मिनटों सेकंडों में कैसे जा सकता। उस मलऊन को, उस नालायक को पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज अल्लाह मेड दिस वर्ल्ड। अल्लाह क्रिएटेड द ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला सर्वशक्तिमान है। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। और अल्लाह कैसे लेकर के गए, ये अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, कुदरत रख सकता। 1 सेकंड क्या, 1 सेकंड का 100 हिस्सा कीजिए, उस 100वें हिस्से में भी अल्लाह पूरी दुनिया का सैर कराने पर कादिर है। अल्लाह कुछ भी कर सकता। वो अल्लाह है, वो मालिक व मुख्तार है, वो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का रखवाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक का अगर सफ़र करवाया है तो तुम्हारे किसी मंतरी के ज़रिए नहीं, या तुम्हारे किसी पावरफुल इंसान के ज़रिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सफ़र करवाया। मेराज के सफ़र पर एतराज़, मेराज के सफ़र पर एतराज़। बताइए कि नबी को कैसे 7वां आसमान मेराज तक और मस्जिद बैतुल हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर फ़लस्तीन तक कैसे सेकंडों के अंदर वो सफ़र कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि पूछो अपने उन गुरुओं से जिनके मठों में बैठकर तुम दर्स लेते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा जाता है। उनकी किताब में यह बात कही गई, अश्वमाशुग मारूहा, तेज रफ्तार बिजलियों से भी कहीं ज्यादा रफ्तार उनकी सवारी की होगी। अश्वमाशुग मारूहा
देवदत्तम जगतपति असीना सदूदमन। उस सरायस परवाही जो उनकी सवारी ऊँटनी की होगी, उनकी सवारी खच्चर की होगी, उनकी सवारी बुर्राक की भी होगी। अश्वमा शुगमा रूहा, पूछो ना अपने अपने उन लाल बुजक्कर खुदाओं से जिनके हाथ पर तुमने ईमान लाया, जिनके हथेली पर तुमने उनको वसीयत की है, मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को तुम अग्नि देना। मैं इसलिए ज्यादा तज़किरा कर रहा हूं उसके बारे में। हम उनका कला कमा तो नहीं कर सकते, हम उसका सर तन से जुदा तो नहीं कर सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन नहीं देती, लेकिन उनके गलत अकीदों का निवारण कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, उन्हें बता सकते। इसलिए मैं कहूंगा डासना में बैठे हुए हमारे मठ के हमारे साधु संतों से, अगर मोहम्मद गए हैं मेराज पर तो उनकी सवारी का तज़किरा आपके ग्रंथ में मौजूद है। उठाओ देखो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। हम अपनी निशानियां दिखाना चाहते। कौन कहता? परमात्मा कहता, और कुरान में ही नहीं कहता। मठ में बैठे हुए नरसिंहानंद जी अपने इस बेवकूफ और अपने इस पागल और अपने इस राक्षस अपने इस शिष्य को समझाइए और कहिए कि अगर सफर मेराज पर गए तो उनकी सवारी का तज़किरा हमारे ग्रंथ में मौजूद है। बेवकूफ। और लिखा अश्वमा शुगमा रूहा, नजरों से भी ज्यादा उनकी रफ्तार होगी उनकी सवारी की। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति। कौन लेकर आए थे उसको देवदत्तम, देव के जरिए से उन्हें दिया गया था, यानी अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मोहम्मद चलिए आज सफर है आपका। देवदत्तम जगतपति। कुरान से तज़किरा नहीं, कुरान से हवाला नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हारे उन खुदाओं की किताबों से हवाला दे रहा हूं जो आज बड़े शद्दमत के साथ बदनाम करने लगे हैं नबी की पवित्र जिंदगी को। सबसे पहला एतराज उनका इसी पर सफर मेराज पर है, उस किताब में। और उस किताब में पता कितने 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर अपनी तारीफ में लिखा है वो बंदा, वो मलून, वो मकजूब, वो कज्जाब। अपनी तारीफ में क्या लिखता है? I went to Saudi Arab when I used to work in Saudi Arab। जब हम सऊदी अरब में काम करते थे, जब हम वहाँ अंडा खाते थे, अंडा खाने का तज़किरा किताब में किया। और हम इस किताब को इसलिए लिख रहे हैं, उसका हवाला क्या है? उसका हवाला यह है कि हमने इस किताब को वेबसाइट से लेकर, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से लेकर हमने नॉलेज जमा किया। और सबसे ज़्यादा झूठ भरा होता है तो फेसबुक में भरा होता है, सबसे ज़्यादा झूठ भरा होता है तो व्हाट्सएप में भरा होता है, सबसे ज़्यादा झूठ अगर कहीं पर भरा हुआ होता है तो सबसे ज़्यादा झूठ का प्लेटफॉर्म कोई है तो सोशल मीडिया है। आज के ज़माने में उस सोशल मीडिया को पढ़कर तुम क्या बोले? हम अंडा खा रहे थे सऊदी अरब में, हमको धक्का दे देकर निकाल दिया। तुम जैसे मनहूस अकीदे वाले को, तुम जैसे गलत मानसिकता ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को धक्के मारकर नहीं, टकला बनाकर भेजना चाहिए सऊदी अरब से। वो तो तुम सही आ गए हो, और आकर के यहाँ पर किसी मजबूत किताब का हवाला नहीं। जहाँ तक मैं अभी तक पहुँचा हूँ उस किताब को पढ़कर, तो उस किताब में ज़्यादा कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक से हवाला नहीं। और बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं दुनिया के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया है, उसको पढ़ते, उसके ज़रिए से एतराज़ करते। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया खोल कर देखा तो वहाँ पर नबी की तारीफ, द 100 बुक, 100 महापुरुषों की किताब, वो किताब उठा कर देखा तो पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ। एंड ही वॉज
भाई बस आप लोग बैठे हैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वरना ये टाइम तो तकरीर का नहीं होता। इसमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि मुकर्रिर क्या बोल रहा, वो ख़ुद नींद भी होता। नींद एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट होता है ना रात में भोर के टाइम में, वो नींद की ही वजह से होता, और नींद पर किसी का कब्ज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। आपके सामने हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी वैसी हो रही है, लेकिन चूँकि बात हमारे नबी की है, बात हमारे कुरान की, बोलना पड़ेगा। इतने सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इनके ज़रिए से कुछ लोगों तक सही पैगाम चला जाए। तो 19 चैप्टर में अपनी किताब जो उसने लिखी, क्या उस किताब का नाम रखा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, और अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक इस तरह के अल्फाज हैं, यानी 2 मरतबा मोहम्मद मोहम्मद का नाम लिया। उसके अंदर 19 चैप्टर कायम किए। 19 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर में 1, 2, 3 अपनी तारीफ भर दी कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, और हवाला क्या दिया है वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं, तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते, द 100 बुक को देखते, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत। बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने, उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था। हमने रुस्तम और असफंदयार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में? क्रिश्चियन ये लिखता है, और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फ़लसफ़े को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा, और हमने बड़े बड़े फ़िलोसफ़र को देखा, माहिर अर्ज़ियात को, माहिर नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुँचे हैं, हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ उन्होंने ज़िक्र की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख़ ज़िक्र की, हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ उठा कर देखी, और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ में से एक तारीख़ उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे, इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूक़ात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस ज़मीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। सूरज मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो 4 बादशाह गुजरे। उन चारों बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, 2 बादशाह नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो नबी भी और रसूल भी थे। इन्होंने ही बैतुल मक़दिस को वहाँ पर स्टेबल किया था। हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया, याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत, ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दीवार कहाँ पर है, लेकिन वो दीवार उन्होंने बनवाई। अल्लाह का नेक बंदा था। कुरान करीम में अस्हाबे कहफ के वाक़ये में, सूरे कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है। 16वें पारे के अंदर यसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, यहूदियों ने 3 सवालात किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि रूह क्या है, अस्हाबे कहफ कौन है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन। तो अस्हाबे कहफ का तो आपको पता है कि वो नौजवान थे जो अपने बादशाह, जालिम बादशाह के सामने में डट कर मुकाबला करके अपने गांव को छोड़कर अपने दूसरे किसी बयाबान जंगल में चले गए। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो लेकर निकल कर 6-7 लोग थे वो नौजवान, उनका वाक़या
नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था यहूदियों के जरिए से कि पूछिए ये नबी है तो ये बताएगा कि असहाब कहफ कौन थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से जो 3 सवाल किए थे, एक असहाब कहफ का, एक रूह के बारे में कि व्हाट इज रूह, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूह, रूह क्या है, यसअलूनका अनिर रूह, अल्लाह ने वही के जरिए बताया कह दो कि रूह मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है रूह। आज तक कोई रूह को छू नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। और तीसरा सवाल था जुल्करनैन के बारे में कि बताओ मोहम्मद, अगर मोहम्मद नबी है तो पूछो मोहम्मद से कि जुल्करनैन कौन। जुल्करनैन एक ईमानदार बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। तो 4 बादशाह, एक हजरत दाऊद और दूसरा सिकंदर जुल्करनैन, ये 2 बादशाह मुस्लिम, पूरी दुनिया में हुकूमत। और 2 बादशाह और बुख्ते नसर बाद में पूरी दुनिया में हुकूमत थी, काफिर था, मुशरिक था। और उनसे पहले नमरूद, पूरी दुनिया में नमरूद की हुकूमत थी। ये 4 बादशाह जिनकी पूरी दुनिया में अभी तक हुकूमत रही, यानी पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में 233 और 200 से अधिक मुल्क है पूरी दुनिया में। इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी हुकूमत थी, इस पूरे बल्कि अर्थलोक में, इस जमीन पर जिनकी हुकूमत थी, पूरी जमीन पर, वो 4 बंदा, 2 मुसलमान और 2 नॉन मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम बादशाह, एक बुख्त नसर और एक नमरूद। ये गैर मुस्लिम है। और नमरूद का ज़माना कब है आप जानते मेरे भाइयों, मेरे साथियों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के ज़रिए से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उन्होंने द 100 बुक में लिखा है कि हमने हज़रत दाऊद की ज़िंदगी पढ़ी, उस अंग्रेज़ ने लिखा कि हमने हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी पढ़ी, हमने हज़रत ईसा की ज़िंदगी पढ़ी। हज़रत ईसा को अल्लाह ने यह वरदान, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा दिया हुआ था कि वो जब भी किसी अबरस, जब भी किसी कोड़ी की बीमारी पर हाथ फेर देते थे वो शिफायाब हो जाता था। और भी सहाबाए किराम, हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजुओं में ताकत दी थी। और भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती से नवाजा था। हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया था। सबकी किताबें पढ़ी, सबके औसाफ उन्होंने पढ़े, लेकिन आखिर के अंदर उन्होंने ये कहा मजबूर होकर, आखिर में ये कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई इंसान महान नहीं है। कौन कहता है? नरसिंहानंद जी। ये समझाओ इस रिजवी को, इससे ज्यादा अकल रखने वाला वो क्रिश्चियन राइटर, वो कसम खाकर कहता है कि मैं आज तक तो अफलातून से मानूस था, मैं आज तक तो अल-बैरूनी से मानूस था, मैं आज तक तो इमाम गज़्ज़ाली की तारीख से मानूस था, मैं आज तक तो नौशेरवां के अदालत से मानूस था। लेकिन जब मोहम्मद की पूरी जीवनी आई, जब मोहम्मद की मदीने में बचपन की जिंदगी नजर में आई, जब इनके माँ बाप की कुर्बानियां नजर में आई, जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की सखावत नजर में आई, और जब तक इनकी मोहम्मद की शराफत और इनका बचपना नजर में आया, जब हमने देखा कि मोहम्मद वो इंसान, नौशेरवां का जिक्र उनकी किताब में है, क्रिश्चियन की किताब में है, अफलातून का जिक्र उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, और उनसे पहले रुस्तम और अस्फंदे यार का तर्जमा उनके बाइबल के अंदर मौजूद है सिर्फ। लेकिन जब इस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि मोहम्मद का तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं, मोहम्मद का तज़किरा कुरान के साथ साथ अहादीस में भी है, सहाह सित्ता में भी है, बुखारी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर है, तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, इससे और 2 कदम आगे बढ़ जाइए, सुरियानी जुबान के अंदर है, वल्लहु ज़ंजमैन देओदंग वोन मदीना, वल्लहु ज़ंजमैन देओदंग वोन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइबल के अंदर है, फारकुलीत के अंदर है, बारबैल के अंदर फारकुलीत कहा गया, और हमारे भारत के अंदर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के धर्म बुद्ध
क्रिस्ट ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैतरा का खिताब दिया, तो वो क्रिश्चियन राइटर मजबूर होता है मोहम्मद का तज़किरा करने पर। क्या रे, ये वो इंसान है जिनका तज़किरा वेदात में है, ये वो इंसान है जिनके बाप का तज़किरा महाभविष्य पुराण के अंदर है, महाभविष्य पुराण के अंदर है, अंतिम महर्षि का तज़किरा कल की पुराण के अंदर है, भागवत पुराण के अंदर है, और उनकी पैदाइश का जगह का नाम भी बताया गया। अंशंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। और उन्होंने 100 आदमियों में से चुनकर मोहम्मद का नाम सबसे पहले नंबर पर डाल दिया और कहा कि मोहम्मद हकदार है, सबसे पहले नंबर पर इनका नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद का तज़किरा तकरीबन 20 बड़े धर्म ग्रंथों के अंदर हमने पाया। हमारे भारत में सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाई, उनके ग्रंथ को ले लीजिए, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, जो रत्नाकर वाल्मीकि ने जो लिखी है, रत्नाकर वाल्मीकि, उसके वाल्मीकि रामायण अलग है, और वही रामचंद्र जी की जिंदगी के ऊपर जो तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है, वह रामचरितमानस अलग है। एक शख्सियत पर, एक मर्यादा पुरुषोत्तम पर किताब लिखी गई, 2 किताब लिखी गई उनकी जीवनी पर। एक किताब में कुछ और लिखा है और दूसरी किताब में कुछ और लिखा है। Therefore we are not able to accept in both books because this book has different and lot of different between in both books। इन दोनों किताबों के बीच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। The quite different between this books। इन दोनों बुक के बीच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। We can't accept that book because that book they give us the messages, the different message, and one book says, one book has and said about the last and Maryada Purushottam Shri Ramchandra ji, the Ratnakar Valmiki said about that Shri Ramchandra ji was a God। मर्यादा पुरुषोत्तम खुदा परमात्मा है, लेकिन वहीं पर रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास ने ये कहा कि द रामचरित्र श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वॉज नॉट इन अ गॉड बट ही इज ओनली द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। कि वो जमीन पर एक इंसान थे, एक मानव थे, वो गॉड नहीं थे। एक शख्सियत पर, एक जात पर जो किताब लिखी गई, एक ने ये कहा कि वह गॉड है और दूसरी बुक ने ये कहा कि नॉट अ गॉड बट ही इज अ ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनकाइंड ऑन द अर्थ। कि वह जमीन पर एक इंसान है, उनके माँ बाप भी है। उसने प्रूफ ये दिया, उसने प्रूफ ये जमा किया कि उसके माँ बाप भी हैं। बाप राजा दशरथ, माँ कौशल्या है, उसकी बीवी भी है सीता मैया, उसके 2 बेटे भी है और उसके खादिम भी है श्री हनुमान जी और श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मण जी, उनके भाई। Therefore we can't accept as a God। लेकिन हमारे कुरान में आप किसी भी अमेरिका का कुरान हो, लंदन का हो, यूरोप का हो, जापान का हो, कहीं का भी कुरान हो, आप उठाकर देख लीजिए। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक, देयर इज नो डिफरेंट इन द होल बुक्स। इफ यू वांट टू बिल इस्तियाब, अगर आप चाहें, इफ यू वांट टू स्टडी एंड रिमेंबर एंड इफ यू वांट टू कंसीडर इन द कुरान करीम, आप कुरान को देखेंगे तो कहीं पर भी आपको जर्रा बराबर, एक नुक्ता, एक जबर, एक जेर के अंदर आपको तब्दीली नजर नहीं आएगी। तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ मिरेकल ऑफ द गॉड। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक मौजज़ा है आपके बीच में। और वो कुरान बच्चा बड़ी आसानी से 2 साल, 2.5 साल, 3 महीने में भी हमने देखा है कुरान को हिफ्ज़ किया। मैंने खुद ने when I was 11 years old at that time I remembered the by heart the whole कुरान करीम।
जब हम 11 साल की उम्र में थे तो उस वक्त हमने कुरान को पूरा हमने हिफ्ज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल दैट अभी तक द कंटिन्यू मुस्तकिल हर साल रमज़ान में तरावी की नमाज में हम कुरान करीम को सुनाते हैं। आपका भी बच्चा होगा जो हाफिज़ कुरान होगा, कोई माए का लाल किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी पारे को तब्दील कर दे, किसी लफ्ज़ के अंदर तब्दीली कर दे। अल्लाह तो बाद में आएगा, अल्लाह ने हमें पहले खड़ा कर दिया है, हमें पहले खड़ा कर दिया है। अगर कोई भी कुरान में ज़र्रा बराबर कमी बेशी निकालेगा तो वी विल बी स्टैंड, खड़े हो जाएंगे हम अगेंस्ट द एनिमी ऑफ कुरान, कुरान के दुश्मनाने कुरान के खिलाफ, पैगामे कुरान को बदनाम करने वालों के खिलाफ खड़े होकर कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो जो कुरान पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है, या कुरान की ये आयत नहीं। इट्स मिरेकल ऑफ द गॉड, ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है जो आपके बीच में, ये कुरान एक मौजज़ा है। कहीं ना कहीं तो ज़र्रा बराबर डिफरेंट होना चाहिए। बांग्लादेश के कुरान में कोई तब्दीली होनी चाहिए, अरब के कुरान में कोई तब्दीली होनी चाहिए, अफ़गानिस्तान के कुरान में कोई तब्दीली होना चाहिए, जर्मनी और इटली के कुरान में, भारत के कुरान में कोई ना कोई तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन बताएं मुझे कोई दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा कमेटी नहीं है, सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, कोई भी हो, वो नहीं बता सकते इन इंडिया ये बड़ी कमेटी है जिन्होंने रिसर्च किया है हमारे ज़मीनी लेवल पर, वो बताए कि कुरान के अंदर ज़र्रा बराबर फॉल्ट है। आज जला देंगे कुरान, लेकिन नहीं है। क्यों? द कुरान सेड द ओपनली मेंशन द क्लियर वर्ड, साफ अल्फाज में लिखा गया है कि ये कुरान वो है, ज़र्रा बराबर फॉल्ट नहीं पा सकते। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अगर आपका बच्चा वो कुरान याद करता है जिस कुरान में ज़र्रा बराबर भी शक और शुबा नहीं है, तो ये आपके लिए बड़ी बशारत की बात है, आपके लिए खुशी की बात है। मेरे भाइयों, मैं तो सोच रहा था कि हमारे उन्वान और टॉपिक हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में, उनकी नबूवत तक के सफ़र के बारे में आप लोगों से बात करें, लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी इश्तिहार पर, तो यहाँ तो दस्तारबंदी की बात है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इन मदरसों की अराकीन ज़िम्मेदारान की मेहनत से हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनते, हमारे बच्चे कारी कुरान बनते, हमारे बच्चे अपने सीने में बड़ी आसानी से कुरान याद कर लेते हैं। वो सीना कितना मुबारक होगा, वो दिल कितना मुबारक होगा कि जहाँ पर कुरान करीम जाकर बस गया। अल्लाह ने उस दिल को कुरान की हिफाजत के लिए चुना। एक क्या, अगर 70-70, 50-50, अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर, भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर, वो एक था मुल्क शाम के अंदर बशारुल असद, ऐसे मलऊन भी अगर खड़े हो जाएंगे ना कि इस कुरान को बदलो, इस कुरान में कुल हु अल्लाह अहद के जगह उन्होंने लिख दिया कुल हु अल्लाह फला, कुल हु फना, अल्लाह के नाम को छोड़कर अपना नाम जोड़ देता है, तो हमारे ये बच्चे काफ़ी है उनसे सवाल और जवाब करने के लिए, उनसे डिबेट करने के लिए। अल्लाह और उसके रसूल की बात है। अल्लाह अपने ज़रिए से हिफाजत जब करेगा, लेकिन पहले मुझसे निमट लो। मैं कुरान का हाफिज हूँ, मैं कुरान के ज़ब्बल ताखिर तुमको सुना सकता हूँ। भारत की धरती पर 1860 से लेकर 1863 तक 3 साल में लाखों कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए, लाखों कुरान के नुस्खे जला दिए गए अंग्रेज़ों के ज़रिए। उन्होंने सोचा, किसी ने कहा कि अगर तुमको पूरे भारत में राज करना है तो कुरानों को जलवा दो। 3.5 लाख से कहीं ज़्यादा कुरान के नुस्खे जो कागज़ों में लिखे हुए थे, उन मुसव्वदों को ला कर ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, ट्रक में डालकर आग के हवाले कर दिया जाता था। किसी मदरसा महदुल इस्लाम के कोई उस्ताद मिल गया होगा कारी कुरान, उसने कहा कि बेटे अंग्रेज, यू आर मैड, पागल हो तुम, पागल।
ये कुरान के मुसव्वदों को जला तो लोगे, सीने में जो कुरान है कैसे जलाओगे? आग में डाल दोगे तब भी कुरान करीम पढ़ता रहूंगा। तुम हमें मारोगे, काटोगे, तब भी हमारे बच्चे गली गली कोचे कोचे के अंदर हैं, इस कुरान को पढ़कर सुनाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। कुरान के तमाम नुस्खों को जला दोगे, मैं कल सुबह बैठ जाऊंगा, अपने बच्चे को कहूंगा कि पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेगा वो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो पढ़ेगा। सयक़ूलु सिफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ाल मलअु वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिय फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। ये 300 पारों के नाम है जो मैंने शुरू के अंदर आपको 2-2 वर्ड 3-3 वर्ड पढ़कर सुनाया। हमारे जैसे पता नहीं लाखों हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल में तकरीबन 6 लाख हाफिज कुरान पैदा होते हमारे भारत में। इसीलिए तो कुछ लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में, इन मदरसों में ताले लगाओ, नहीं तो ये कुरान के मुहाफिज पैदा हो जाएंगे, और ये कुरान का मुहाफिज अगर पैदा होगा तो इनकलाब पैदा हो जाए, उनकी दुकानें बंद हो जाए। बहरकैफ इसी कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक बात कही गई, वलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बि फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। इसी कुरान से हमें एनर्जी मिलती है और ताकत मिलती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जब कुरान करीम को उसकी आयत पढ़कर सुनाना शुरू किया लोगों के सामने में, अल्लाह के नबी के ऊपर जब पहली वही आई, एक बात याद रखिए, नबी कोई भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, ये बात दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अब्दुल्ला सालिम नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई भी नबी अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कह सकता, बल्कि नबी के ऊपर वही की जाती है, वो वही आवाम तक पहुंचाने के लिए वो नबी मेहनत करता है, जुस्तजू करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई और आप पर पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। कुरान करीम में 30वें पारे में सूरह अलक़ है और सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें नाजिल हुई शुरुआत के अंदर। 40 साल की उम्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीत जाने के बाद वही आती है। अल्लाह के नबी घबरा जाते हैं, अल्लाह के नबी डर जाते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं होने वाला, हमारी ज़िंदगी तो ज़ाय नहीं हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख्वाहिश जाहिर की, अपने घर 15 साल की बीवी शरीक हयात खदीजतुल कुबरा से आकर के कहा कि खदीजा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ज़ाय हो जाऊंगा, ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझ पर कुछ इस तरह के वाक़यात हुए आज गारे हिरा में, क्या करना चाहिए बताओ, मैं तो खौफ खा रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताया जाए उन लोगों को, खुसूसन सनातन धर्मी भाइयों को, कि हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे नबी पर जो वही आई है, जो वही नाजिल की गई है, इस वही का तज़किरा आप मानो या मानो आपके वैदात के अंदर ज़रूर मौजूद है। आपके वैदात में कहा गया, अहमे वसोयमिदम बदामी, मनुष्य देवगुण, मनुष्य है देवगुण है, यानी इंसान देवगुण, जानकार, देव जानना, गुण देव है, महान इंसान को बोला जाता है। यहाँ पर गुण मतलब गुणी आदमी, गुरु को गुणी कहा गया। मनुष्य देवगुण जिसका प्रचार करते हैं, अहमेव सोयमिदम बेदामी जुष्टम दवाभिरुत्मानौ शबियम कामैतत् मुगुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम।
ब्रह्मा के तरफ से जो वही की जाती है, हम उसका मनन करते हैं, उसकी तबलीग करते, और सचमुच में ईश्वर के तरफ से जिस पर कृपा होती है ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर, ईश्वर जिस पर कृपा करता है वो बड़ा भाग्यवान होता है, यानी बड़ा अक्लमंद होता है, किस्मत वाला होता, भाग्यवान। भाग मतलब किस्मत, वान मीन्स वाला, भाग्यवान होता है ईश्वर की तरफ से जिस पर वही की जाती है। ईश्वर अपना संदेश पहुंचाने के लिए आप ही में से किसी को, अगर हमारे बिहार का सीएम जी ये कह दें कि मौलाना आपको एमएलसी बनाएंगे, मौलाना आप राज्यसभा का मेंबर बनिएगा, तो आप भाग्यवान, क्योंकि सीएम साहब का लेटर आया आपके पास। और सीएम साहब ने भी, हम देख रहे थे एक रोज पहले, हमारा दोस्त सुना रहे थे, एक कोई टीवी चैनल पे आते हैं वो कॉमेडी करने के लिए, न मालूम क्या नाम उसका, शायद श्रीवास्तव नाम करके, राजू श्रीवास्तव, हाँ, उत्तर प्रदेश के। अभी कल जब हम निकले वहाँ से, मुजफ्फरपुर से 3-4 दिन का बाहर का टूर था, वहाँ से, टूर मतलब प्रोग्राम, घूमने को नहीं समझ लीजिएगा, प्रोग्राम था, तो वहाँ से निकल रहे थे, तो हमारा एक करीबी रिलेटिव हमारे पास, गाड़ी हम ड्राइव कर रहे थे, हमने कहा कि थोड़ी नींद आ रही है तो कुछ तकरीर नात नज़म लगाइए। उन्होंने कहा कि आपको कॉमेडी सुनाते, लगाया उसका, तो वो एक बात ये बोला कि हमारे भारत की स्वच्छता, स्वच्छ भारत के लिए मेरा नाम चुना 9 आदमियों का, पूरे भारत में 9 आदमियों में से 9वां नाम मेरा था। लेकिन जब नाम लिया गया, अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री के जरिए, पहला नाम सचिन तेंदुलकर, हु इज सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर मीन्स क्रिकेट का भगवान। दूसरा नाम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अदानी, तो अदानी का नाम, अंबानी साहब का नाम, टाटा साहब का नाम, स्टील फैक्ट्री वालों का नाम, कोयले के खदान वालों का नाम, सारे बड़े बड़े उद्योगपति का नाम। तो वो कह रहा था कि मेरा तो नाम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं अदना सा छोटा सा आदमी, कैसे मेरा नाम होगा। इन द एंड जब उसका नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि राजू श्रीवास्तव इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन बनारस, तो वो ऐसा लगा उस वक्त में उसको कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ही राजू श्रीवास्तव हूं, वो वाला। क्यों? मैं एक अदना सा इंसान, और भारत के प्राइम मिनिस्टर शक्तिशाली फेकू जी, जुमलेबाज आदमी हमारा नाम ले रहा है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात पर। तो बड़े किसी तरह यकीन किया, लेकिन फिर भी तशफ़ी नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब मंत्रालय से उनके पास जब चिट्ठी पहुंची, लेटर पहुंची कि यू हैव सेलेक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया, ब्रांड बन गया, एम्बेसडर बन गए। किस लिए? स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपको ब्रांड बनाया गया है। तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, खुशी से उसको वही नहीं हो रही थी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि कहा गया भाग्यवान है वो इंसान जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए। जैसे वो आदमी सिर्फ एक महदूद लेवल पर एक छोटे से विषय के लिए, काम के लिए चुना, तो वो लड्डू उसके मन में फूटने लगे। लेकिन जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए, तो उसके बारे में इस मंत्र में कहा गया, हिंदू भाइयों, एतराज करने से पहले पढ़ना इस मंत्र को। एतराज करने से पहले अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टम दवा विरुत्मानौ शबियम कामैतत्मुकुर्णम कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कि मनुष्य देव गुण जिसका मनन करते हैं वह संदेश मेरे जरिए उन तक पहुंचाया जाता है और ईशवाणी की जाती है, और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इसी भाग्यवान से भगवान बना है। इसी भाग्यवान को शॉर्टकट में भगवान बोल दिया जाता है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिसको ईश्वर अपने पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों तक उनको चुनता है।
हमारे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी पैगंबर और रसूल बनाया और अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अयोध्या में बसने वाले फसादी तंजीम के लीडरों, गुजरात में बैठकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने वालों, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से आज तक कोई बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से वही की जाती। ये कुरान नहीं कह रहा है, पढ़ो और देखो, गौर करो अपने उस श्लोक को जो तुम्हारे मठों में रखे हुए, जो हमारे इन फसादी तंजीमों के घरों में रखे हुए, जिनके पूर्वज ने उनको शास्त्र माना है, उनको आदि ग्रंथ माना है। आदि ग्रंथ, आदि मीन्स पुराना, ग्रंथ माना है, आदि ग्रंथ माना, उनके ग्रंथों के अंदर मौजूद अहमेव सोयमिदम बदामी जुष्टम दवाभिरुत मानव शबियम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा।